जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नया चैप्टर ही नहीं बल्कि हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये पूरा एक नया क्लास है, क्योंकि जब क्लास 12 में आप आते हो तो सबसे पहला अगर हम लोग को पढ़ना पड़ता है तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, यानी फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब हम लोग जो क्लास 12 में पढ़ते हैं तो एक चीज हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि हमें ये चीज बोर्ड में भी लिखना पड़ता है, यानी हमें बोर्ड भी देना पड़ता है। तो आज का जो लेक्चर होगा या फिर हम लोग जो क्लास 12 का लेक्चर होगा उसको अंदर हम लोग बोर्ड को कंसीडर करके चलेंगे, यानी जो एनसीईआरटी का डिफिनीशन होता है, एनसीईआरटी का डेरिवेशन जो होता है, इन सारी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब कि जेई नीट के साथ साथ हम लोग बोर्ड की भी तैयारी करेंगे। जहां हमको लगेगा कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वहां मैं बोल दूंगा कि ये चीज बोर्ड में पूछता है, इसे याद रखना है, या इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, यानी सीबीएसई में। ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? सबसे पहली बात देखिए, तो जैसे हमारे पास क्या होता है, फिजिक्स में अलग अलग हमारे पास सेक्शन होता है। जैसे सपोज माने चैप्टर अलग होता है ना, उसी तरह से हम लोग पहले क्या करते हैं, सेक्शन को अलग करते हैं। तो जो सबसे पहला सेक्शन हमारे पास आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मैथ, यानी मैथ का वो पोर्शन जो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, पूरे फिजिक्स में। तो उसके अंदर हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर और हम दूसरा पढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। वेक्टर में हम लोग वेक्टर को पढ़ते हैं, वेक्टर को एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। और हम लोग जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो सब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कुछ छोटा मोटा फॉर्मूला पढ़ते हैं। बेसिकली उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये बड़ा रोल मेजर करता है, वो पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से हमारे सामने आती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा हम लोग मैकेनिक्स एक सेक्शन है, जैसे मैकेनिक्स एक सेक्शन है जिसके अंदर 1D मोशन, 2D मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स को अगर बोले हम लोग, पूरा आपको रिजिड बॉडी डायनामिक्स सिस्टम, इन सारे हम लोग क्या करते हैं, चीज को पढ़ते हैं। तो वो एक पूरा एक मैकेनिक्स एक सेक्शन है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जैसे मैकेनिक्स हमारा एक सेक्शन है, हीट हमारा एक सेक्शन है, वेव हमारा एक सेक्शन है, उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी एक प्रकार का हमारे पास क्या होता है, एक प्रकार का सेक्शन है। जैसे हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, है ना, रे ऑप्टिक्स, वो एक प्रकार का सेक्शन है। उसी तरह ये हमारे पास क्या होता है, फिजिक्स का एक पार्ट है, यानी एक पूरा एक ब्रांच है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक प्रकार का फिजिक्स का ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग चार्ज को पढ़ते हैं, और चार्ज से रिलेटेड जितने सारे फिनोमेना होते हैं इन सारे को हम लोग पढ़ते हैं कि अगर चार्ज रुका है तो कितना उसके ऊपर फोर्स लगाता है, क्या फील्ड लगाता है। अगर चार्ज चल रहा है तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज होगी, क्या उसका इफेक्ट होगा, है ना। अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कितना लगाता है ना। अगर चार्ज को हम मीडियम में ले जाकर रखते हैं तो वो फोर्स कितना बढ़ जाता है, घट जाता है। यानी जितना भी चीज, या सपोज मतलब एक चीज चार्ज हमारा चलता है, किसी वायर में चलता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इन सारे जो मैकेनिज्म है हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, इन सारे मैग्नेटिज्म को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक प्रकार क्या है हमारे पास, है ना, सेक्शन ऑफ फिजिक्स है ना, सेक्शन ऑफ फिजिक्स है। ये हमारे पास क्या होता है, फिजिक्स का हमारे पास क्या होता है, फिजिक्स का हमारे पास, है ना, फिजिक्स का हमारे पास एक सेक्शन है पूरा, है ना। ये पूरा हमारे पास एक फिजिक्स का हमारे पास क्या है, एक प्रकार का सेक्शन है। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं तो सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना। ये क्या है, एक प्रकार का ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद स्टडी ऑफ ए चार्ज। जो किसको डील करता है, स्टडी ऑफ ए चार्ज, मतलब चार्ज को, जो भी हम लोग फेनोमेना पढ़ते हैं, जितना भी चार्ज हमारे पास होता है, ये स्टडी ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, डील विद स्टडी ऑफ ए चार्ज। चार्ज के फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, है ना। फेनोमेना ऑफ चार्ज एंड इंटरेक्शन ऑफ ए चार्ज, है ना। चार्ज का फिनोमेना क्या होता है और उसका इंटरेक्शन क्या होता है, इस चीज को बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें सारे चार्ज की प्रॉपर्टी और उनके इंटरेक्शन, उनके एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो इस पूरे सेक्शन का हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हमारे पास आता है पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट हमारा क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले, फर्स्ट पार्ट बोले या फर्स्ट चैप्टर अगर बोले तो वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दूसरा होता है हमारे पास मैग्नेटिज्म, और जो तीसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज का स्टडी करते हैं। उसके अंदर तीन सेक्शन होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होता है मैग्नेटिज्म, दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी हमारे पास चैप्टर में है, ये भी हमारे को चैप्टर में है, ये भी हमारे पास चैप्टर में। मतलब फर्स्ट हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर सेकंड हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर थर्ड हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रो माने हमारे पास होता है चार्ज,
इलेक्ट्रो माने हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बन जाता है, ये बन जाता है हमारे पास चार्ज। स्टैटिक्स माने हमारे पास बनता है रेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। यानी सपोज मान लो एक हमारे पास ऐसा वायर है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने की वजह से कितना मैग्नेट हमारे पास देता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उन सारे चीज को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं जब चार्ज रुका होता है तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, कितना उस दूसरे पे फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ना, वो उसके पास कितना एनर्जी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो रुके हुए चार्ज को जितना हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज मूव करता है और उसकी वजह से हमारे पास एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है तो उस चीज को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। और जब हमारा चार्ज एक्सेलरेट करता हो और उससे के बाद रेडिएट करता हो, यानी एनर्जी निकालता हो, जैसे सपोज मान लो हमारे पास कोई चार्ज मूव करेगा, जब चार्ज मूव करता है तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, रेडिएशन फैलाता है, मतलब एक एनर्जी निकालता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेसिकली क्या हमारे पास एनर्जी का वेव हमारे पास निकलता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो पढ़ना है वो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारे पास चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब हो चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब होता है रेस्ट, है ना। तो इसका मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो रुके हुए चार्ज के जितने सारे फेनोमेना है सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो क्या बोलता है डिफिनीशन, बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो एक मैग्नेटिज्म का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट डील विद स्टडी ऑफ ए रेस्ट चार्ज, जो क्या करता है, रेस्ट चार्ज के स्टडी को क्या करता है, वो डील करता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हुआ। अब हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर सबसे पहले हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, है ना, चार्ज क्या होता है। तो अब हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, चार्ज का स्टडी होता है, तो अब हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चार्ज हमारे पास क्या है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहेंगे, है ना, तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। है ना, तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसको चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यहां से देखेंगे चार्ज हमारे पास क्या होता है, तो चार्ज इज बेसिकली अगर देखेंगे तो हमारे पास एक्सिस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो चार्ज के बारे में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ेंगे उस चीज को देखिए, है ना। तो हमारे पास क्या होता है चार्ज, है ना। तो चार्ज बेसिकली हमारे पास क्या होगा, है ना, ये जो हमारे पास चार्ज है ना, चार्ज हमारे पास क्या होता है, एक्सिस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए बॉडी, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि एक्सिस एंड डिफिशियंसी, एक्सिस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस एंड डिफिशियंसी ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए इन ए बॉडी, है ना, इन ए बॉडी। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालना और किसी एक बॉडी को इलेक्ट्रॉन को देना, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, है ना। ये कैसे होता है उसको देखिए, हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास ऐसे एक बॉडी है ना, तो कोई सा भी हमारे पास क्या होता है, एक रैंडम बॉडी है। तो ये चीज हमारे पास एक रैंडम बॉडी है और हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार का न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल क्या हमारे पास हो गया बॉडी। तो ये हमारे पास है न्यूट्रल बॉडी। अब ये चीज समझो कि ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है। अगर न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि जितना उसके पास प्लस का चार्ज है उतना उसके पास माइनस का चार्ज है, मतलब न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है नेट चार्ज उसके पास क्या होता है, जीरो होता है। तो ये नेट चार्ज जीरो है। अब हम क्या बोलते हैं इसको, देखो हम लोग दो तरह से इसको छाट देते हैं। कैसे करते हैं सुनिए। अब इसी न्यूट्रल बॉडी को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे, एक समझो, हम ये चीज बोलेंगे कि अगर इस बॉडी में से, है ना, n इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, यानी कहने का मतलब है रिमूव, है ना, रिमूव n इलेक्ट्रॉन, है ना। अब समझाएंगे तुमको एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो अब ये जो हमारे पास बॉडी होगा वो क्या होगा, सुनिए, अगर इसने n इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है
तो यही बॉडी हमारे पास, लेट्स सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये जो बॉडी हमारे पास हो जाता है वो क्या हो जाता है, ये हमारे पास अगर देखेंगे तो अब जब हम इन बॉडी को उसने रिमूव कर दिया है तो ये बॉडी हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो चार्ज का मतलब क्या है, जब इस बॉडी में से n इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं यानी n इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं तो यही बॉडी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। तो मैं बोलूंगा कि चार्ज ऑफ ए बॉडी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कि चार्ज है ना ऑफ ए बॉडी है ना, चार्ज ऑफ बॉडी, ये बॉडी का होगा हमारे पास चार्ज हो जाएगा। ये बॉडी का चार्ज हमारे पास कितना होता है, तो Q इज इक्वल टू प्लस में n इंटू टी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है वो चीज बता रहे हैं। अब अगर सपोज मान लो कि इसी बॉडी में अगर हम लोग बोले ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें n इंटू ई। अब अगर इसी बॉडी को अगर हम लोग क्या करेंगे, इसी बॉडी में अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा हमारे पास निगेटिव बन जाएगा, है ना। तो चार्ज ऑफ ए बॉडी जो हमारे पास होगा, है ना, चार्ज हमारे पास जो होगा बॉडी, तो चार्ज ऑफ ए बॉडी हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू होता है ना, माइनस में n इंटू ई, है ना। तो ये बोलेंगे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, है ना, पॉजिटिव हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव, है ना, चार्ज बॉडी। इसको हम लोग बोलेंगे क्या होगा, निगेटिव, है ना, निगेटिव चार्ज, है ना, निगेटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और ये हमारे पास बन गया निगेटिव चार्ज बॉडी, है ना, निगेटिव क्या हो गया हमारे पास, चार्ज बॉडी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है पहले उसको समझने की कोशिश करो। तो बोलता है चार्ज क्या है, क्यों, पूरे हमारे पास क्या होता है ना, अब अगले 3-4 महीना, अगले कम से कम 3-4 महीना जो है हम लोग को यही चीज पढ़ना है, अगले 3-4 महीना हमको यही चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले बात चार्ज के बारे में समझ लेंगे। चार्ज क्या होता है, एक्सिस एंड डिफिशियंसी ऑफ, है ना, एक्सिस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी। किसी एक बॉडी में एक्सिस होना है यानी इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना, या किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। तो किसी बॉडी में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आ जाना या किसी एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को चले जाने को चार्ज बोलते हैं। जैसे ये सपोज मान लो हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, अगर ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, अब इस न्यूट्रल बॉडी से हमने क्या किया कि कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। अब आपसे कहने का मतलब ये समझो कि हम ऐसा कहे क्यों बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकाल देना किसी बॉडी में या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना किसी बॉडी में। इसका देखो सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे पास जो कोई भी बॉडी होता है तो वो हमारे पास न्यूट्रल होता है। अब उसके अंदर क्या होता है कि दो चीज, हमारे पास 3 चीज होता है। एक होता है हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी हम बोलेंगे कि पूरा दुनिया किस चीज से बना है, पूरा का दुनिया हमारे पास एटम से बना हुआ है। अगर पूरा दुनिया हमारे पास एटम में बना है और उस एटम में देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और बीच में क्या होता है, पॉजिटिव हमारे पास होता है प्रोटॉन, है ना, प्लस प्रोटॉन, और हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल में न्यूट्रॉन होता है। तो अब ये बोलो कि जो ब्रह्मांड बना है वो इसी चीज से बना है, किससे, एटम से, और एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो वो क्या होता है, ना किसी बॉडी में प्रोटॉन जाता है ना बॉडी किसी से प्रोटॉन में निकलता है। मतलब ऐसे समझो कि इसके अंदर से कहीं पे भी प्रोटॉन जाएगा नहीं, वो यहाँ पे फिक्स है और यही पे होता है। जाता कौन है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स को छोड़ के जाता है और वो क्या होता है, उस ऑर्बिट में आता है। मतलब ऐसे समझो कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जाएगा या किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आता है। तो ऐसे समझो कि बॉडी में हमारे पास जो प्रोटॉन होता है वो तो फिक्स होता है, किसी भी बॉडी में प्रोटॉन ना कहीं आता है ना कहीं जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, आता और जाता है। अगर मान लो बॉडी में इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे सपोज मान लो हमारे पास बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब हो गया निगेटिव चार्ज आ गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास बॉडी होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन शुरू में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि नेट चार्ज हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। क्यों, मान ले 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और 10 हमारे पास प्रोटॉन है, तो हम बोलेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस में ई होता है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस में ई होता है, और इन दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। तो किसी भी बॉडी को देखें तो वो
वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना उसके अंदर न्यूट्रॉन उतना, जितना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा हमारे पास उतनी क्या होता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, दोनों बराबर होता है, इसलिए बॉडी न्यूट्रल होता है। अब इस बॉडी में देखेंगे तो तीन चीज होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन है वो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है, और न्यूट्रल तो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, किसी बॉडी से जाएगा और किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, आता है। तो यहां से हम लोग को समझो कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज आ गया। फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ गया, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब यानी किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो निगेटिव चार्ज आ जाता है उस बॉडी में। उस बॉडी में क्या होता है, निगेटिव चार्ज आता है। और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब उस बॉडी में से क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया। अगर उस बॉडी में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया, इसका मतलब हो गया वो पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। क्यों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब कि निगेटिव चार्ज निकल गया। अब जैसे निगेटिव चार्ज हमारे पास निकल गया तो क्या होता है, हमारे पास निगेटिव चार्ज घट गया, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास बढ़ गया। जैसे सपोज मान लो कि हम बोलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। अब हम बोलेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो इसके पास बनता है 5 इलेक्ट्रॉन पर 10 प्रोटॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को बैलेंस कर देगा, लेकिन बचा हुआ जो हमारे पास 5 प्रोटॉन है वो तो बैलेंस नहीं कर पाएगा ना। इसलिए हमारे पास क्या होता है, इसके पास अगर हम बोलेंगे कि रिमूव हो गया है तो प्लस होता है, और ऐड हो गया तो हमारे पास क्या होता है, निगेटिव होता है। तो एडिशन किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का होगा तो वो निगेटिव चार्ज बनेगा, और यहां से बोलेंगे अगर वो यहां से चला जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का जाना। अब हमारे पास जो होता है चार्ज दो तरह का होता है ना। तो मैं लिखूंगा क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ द चार्ज, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ द चार्ज, देयर आर क्या होगा, टू टाइप ऑफ क्या होगा, चार्ज। चार्ज जो हमारे पास होता है दो टाइप का होता है। अच्छा, अब यहां से समझो कि हम लिख रहे हैं n इंटू ई, ये इसका मतलब क्या होता है, n इंटू ई का मतलब, अब इसे समझो कि जो हमारे पास चार्ज होता है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी चार्ज होता है ना, मल्टीपल ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। 10 अगर हमारे पास अगर मान लो एक चार्ज है तो वो जो चार्ज होता है ना, वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के मिल्स के ही बनते हैं। मतलब ऐसे समझो कि जो भी हमारा पास होता है ना, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे समझो कि चार्ज अगर मान लो हमारे पास कुछ चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ के ही बनता है। इसलिए ऐसे समझो कि किसी भी बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, या उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसलिए हम लोग लेते हैं n इंटू ई, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द चार्ज होता है, ऑफ चार्ज। वो हमारे पास पहला होता है, हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हमारे पास होता है निगेटिव चार्ज, है ना। तो पहला हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो पहला हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास होता है वो मान लेते हैं क्यू चार्ज है ना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्यू, वो हमारे पास होता है प्लस में n इंटू ई। क्यों, ये जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ऐसा समझो कि जो भी चार्ज होता है ना वो पॉजिटिव में हो गया, है ना। यानी ई जो होता है वो निगेटिव भी होता है, ई हमारे पास पॉजिटिव भी होता है। क्योंकि ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, और प्रोटॉन का चार्ज हमारे पास क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास होता है, हमारे पास अगर देखेंगे दूसरा, है ना, तो मैं बोलूंगा क्या होगा हमारे पास, निगेटिव चार्ज, है ना। तो दूसरा हमारे पास होता है निगेटिव चार्ज, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज था और ये हमारे पास बन गया निगेटिव चार्ज, है ना। तो है ना, निगेटिव क्या होगा हमारे पास, चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो जो हमारे पास निगेटिव चार्ज होता है वो माइनस में n इंटू ई होता है, और हम बोलेंगे ई जो होता है माइनस में
है ना, हमारे पास क्या बन गया, निगेटिव बन गया। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है उस बॉडी में आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, निगेटिव। तो दो तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारा होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है N इंटू ई, और ई हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। हमारे पास बोलेंगे N इंटू ई हमारे पास क्या होता है, निगेटिव होता है। अब हमसे बोलेंगे कि चार्ज हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन है ना, तो चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज है ना, चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन है ना, तो चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन हमारे पास, तो चार्ज ऑफ ए है ना इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास होता है माइनस में 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस में क्या होगा, इंटू 10 का पावर है ना, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होगा है ना, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस में क्या होगा, 90 कूलम होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर 90 कूलम होगा। और जितना आपको चार्ज चाहिए तो क्या करो, उससे n नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ क्या होगी, चार्ज ऑफ है ना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज हमारे पास क्या होता है, चार्ज ऑफ प्रो है ना, प्रोटॉन हमारे पास होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है हमारे पास E इज इक्वल टू प्लस हमारे पास होता है, यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है हमारे पास पॉजिटिव में क्या होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस में 90 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, बराबर होता है, सिर्फ प्लस में प्रोटॉन के पास क्या होता है, प्लस का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास हमारे पास माइनस का चार्ज होता है। तो ये चीज हमारे पास होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज क्या होता है, तो किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का आना या उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का जाना। अगर उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएगा इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है इसका मतलब ऐसा समझो कि वो प्लस निगेटिव इलेक्ट्रॉन कम हो रहा, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा मतलब प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन का संख्या ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ये चीज हमारे पास आया। ठीक है, अब चार्ज हमारे पास दो तरह का होता है, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारे पास होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ऐसा समझो कि N इंटू ई हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या लेता है, चार्ज होता है। प्लस होने का मतलब होता है प्रोटॉन बन गया, प्रोटॉन का चार्ज, और माइनस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में 1.6 इंटू 10 का पावर 90, और हमारे पास बोलेंगे प्रोटॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर का होगा पास में 90। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका SI यूनिट देखेंगे कि चार्ज का हमारे पास SI यूनिट क्या होता है ना। तो हम यहां से बोलेंगे कि यूनिट ऑफ चार्ज है ना, तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि यूनिट ऑफ चार्ज है ना, यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखो हमारे पास दो तरह का यूनिट होता है, पहला हमारा होता है SI यूनिट है ना। तो SI यूनिट का अगर हम लोग बात करना चाहें, SI यूनिट का सिंपल सा मात्रा होता है हमारे पास, वो हमारा होता है कूलम है ना। तो वो हमारे पास बन गया कूलम है ना। ये जो कूलम होता है इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो SI यूनिट जो हमारा होता है कि चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्यों कि हमको पता है कि करंट इज इक्वल टू है ना, हमारे यहाँ से बोलेंगे कि करंट यानी I इज इक्वल टू, अगर हम बोलेंगे तो हमारे पास क्या हो, करंट इज इक्वल टू हमारे पास होता है चार्ज है ना, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बन जाएगा, टाइम। यानी कहने का मतलब है कि I इज इक्वल टू है ना, यानी I इज इक्वल टू हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, Q डिवाइडेड हमारे पास होगा T। लेकिन Q का अगर हमको वैल्यू चाहिए तो I इंटू हम क्या रख सकते हैं, T, और I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पियर है ना, और टाइम को क्या लिख सकते हैं, T है ना। तो एम्पियर इंटू टाइम, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एम्पियर इंटू सेकेंड भी बोल सकते हो, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये भी हमारे पास क्या होता है, SI यूनिट होता है। तो अगर आप कूलम का अगर हमें SI यूनिट चाहिए तो हमारे पास क्या होगा, A इंटू यानी एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, ये चीज आ गया। अब हमारे पास जो दूसरा हमारे पास होता है वो होता है CGS यूनिट में, है ना। तो ये SI यूनिट था, ये हमारे पास CGS यूनिट है ना। CGS यूनिट में हम लोग देखेंगे तो वो होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, यानी इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट हमारे पास होता है। अब हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा, क्यों, हमको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, या ऐसे बोलेंगे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या 1000 मीटर होता है। तो एक रिलेशन बना है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है कि 1 कूलम, है ना, 1, हम लोग यहां से बोलेंगे कि 1 कूलम इज इक्वल टू हमारे पास बन जाता है ना, 3 इंटू 10 का पावर क्या होगा 9 ESU। ये चीज इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास चार्ज का सब कुछ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग बोलेंगे कि चार्ज के बाद से हमारे पास जो अगला हेडिंग होगा वो हमारे पास होता है क्वार्क, है ना। तो हम लोग बोले क्वार्क क्या है, देखिए क्वार्क अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब हमारे दुनिया के लिए IIT या नीट के लिए क्वार्क का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई टीचर पढ़ा देता है क्वार्क, है ना, या फिर ऐसे समझो किसी बुक में मिल जाता है क्वार्क। तो क्वार्क को अगर देखा जाए तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है और वो कभी पूछता भी नहीं है, नीट हो गया या फिर जेई हो गया। लेकिन फिर भी हम इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज बोल सकते हैं कि क्वार्क का मतलब क्या होता है। देखिए क्वार्क जो होता है हमारे पास वो एक प्रकार का न्यूक्लियस का पार्ट होता है। क्वार्क जो हमारे पास का हो गया एक प्रकार का न्यूक्लियस का पार्ट। तो ये जो क्वार्क हमारा होता है ये न्यूक्लियस का एक पार्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर बोलेंगे कि जो भी हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, ये सब जो चीज बना है वो इसी चीज से मिलके बना है। जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मांड किस चीज से बना है, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारा एटम से बना है। और एटम किस चीज से बना है, तो एटम हमारा बनता है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता था वो कौन होता था, इलेक्ट्रॉन। क्यों, इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग मास देखेंगे तो कितना होगा 9.1 इंटू 10 का पावर क्या होगा माइनस में 31, है ना, kg। ये चीज हमारे पास होता था इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अब हम ये बोलेंगे कि सबसे छोटा यूनिट हमें इलेक्ट्रॉन मिला था, लेकिन अब क्वार्क जो होता है वो उससे भी छोटा होता है। और हम ये चीज मान के चलते हैं कि जो क्वार्क होता है उसी से क्या बोलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हमारे पास क्या होता है क्वार्क बनता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है क्वार्क क्या है, न्यूक्लियस पार्टिकल है, यानी न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला पार्टिकल है। तो क्वार्क हमारे पास होता है न्यूक्लियस पार्टिकल, ठीक है। तब मैं बोलूंगा कि क्वार्क, है ना, मैं ये चीज बोल सकता कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज मेड बाय क्वार्क, यानी जो भी चीज बना है ये क्या बना है, किससे बना है, क्वार्क से बना है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले बात है कि क्वार्क का मतलब क्या होता है। क्वार्क होता है देयर आर 2 टाइप ऑफ द क्वार्क, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। तो मैं यहां से बोलूंगा कि क्वार्क क्या है, क्वार्क एक प्रकार का पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल अगर कुछ है तो हमारे पास है क्वार्क। अब इस क्वार्क का 2 टाइप होता है ना, ये हमारे पास होता है देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वार्क, है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ द क्वार्क, है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ द क्वार्क, है ना, देयर आर 2 टाइप ऑफ, है ना, क्वार्क। कौन कौन सा होता है, तो पहला हमारा होता है अप क्वार्क, है ना। तो पहला हमारे पास होता है अप क्वार्क। तो अप क्वार्क का अगर हम लोग देखें होता है अप क्वार्क, तो इसका जो चार्ज हमारे पास होता है ना, चार्ज जो हमारे पास होता है अप क्वार्क का +2e बाई क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से बोलेंगे +2e बाई हमारे पास हो गया 3। जो दूसरा हमारे पास होता है वो होता है डाउन क्वार्क, है ना, अप क्वार्क और हमारे पास क्या बन गया डाउन क्वार्क। तो 2 तरह का होता है हमारे पास, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है हमारे पास डाउन क्वार्क। ये अप क्वार्क हो गया, ये डाउन क्वार्क होता है, वो माइनस में क्या होगा e/3 होता है। मतलब ऐसे समझो कि अप क्वार्क के ऊपर का जो चार्ज होता है +2e/3 होता है और डाउन क्वार्क का चार्ज हमारे पास माइनस में e/3 होता है। तो 2 तरह का होता है, एक हमारा अप क्वार्क, एक हमारा होता है डाउन क्वार्क, ठीक है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेड बाय क्या होगा क्वार्क। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन, है ना, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मेड बाय, है ना, मेड बाय क्वार्क।
ये किससे बना है हमारे पास, मेड बाय क्वार्क बना है। यानी इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, फिर न्यूट्रॉन होता है, वो किससे बना है, मेड बाय क्वार्क से बना हुआ है। अब वो कैसे बनेगा तो देखिए हम आपको बताते हैं। तो सिंपल सा बात ऐसे समझो कि हमको बनाना है न्यूट्रॉन, है ना, या फिर ऐसे समझो हमको न्यूट्रॉन बनाना है ना। तो मैं इसे बोलूंगा कि पहला अगर देखें कि न्यूट्रॉन किस चीज से बना हुआ है, तो देखिए हम आपको न्यूट्रॉन को दिखलाते हैं। तो जो न्यूट्रॉन बनता है वो हमारे पास बनता है एक, है ना, वन अप, है ना, प्लस में क्या होगा, टू डाउन, मिलके हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है न्यूट्रॉन। अब जो ये न्यूट्रॉन हमारे पास बना है तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास जो अगर देखेंगे, अब हमारे पास कितना होता है, हमारे पास जो एक अप है यानी 2e बाई हमारे पास क्या होगा 3, और हम यहाँ से बोलेंगे कि हम लिखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया 2, और डाउन के लिए क्या लिखेंगे, माइनस में e बाई हमारे पास क्या हो गया 3, ये हमारे पास हो गया न्यूट्रॉन, है ना, ये हमारे पास बन गया न्यूट्रॉन। अब यहाँ से समझो कि यहाँ से लिखेंगे 2e बाई 3 और माइनस में हमारे पास कितना होगा 2e बाई हमारे पास क्या होगा 3। अब इन दोनों को अगर हम लोग काट देंगे तो क्या होगा 0। अब हमको पता है कि जो चार्ज होता है न्यूट्रॉन का वो क्या होगा हमारे पास 0। मतलब ऐसा समझो कि जो हम आपको बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ से बोलेंगे न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहां से समझो कि जो न्यूट्रॉन हमारा किससे बनता है, क्वार्क से बनता है। वो कितने क्वार्क बनता है, एक अप लेगा और 2 डाउन लेगा, यानी एक अप और 2 डाउन मिला के एक हमारे पास क्या बनता है, एक हमारे पास न्यूक्लियस न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रोटॉन किससे बनेगा तो हम बोलेंगे प्रोटॉन, है ना। तो प्रोटॉन का अगर हम बात करना चाहें, है ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन। तो जो हमारे पास प्रोटॉन बनेगा वो किससे बनता है, तो सुनो, जो हमारे पास प्रोटॉन बनने का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो उसमें बोलता है कि 2 अप, है ना, 1 डाउन, इससे मिलकर क्या होता है, प्रोटॉन बनता है। प्रोटॉन का में कितना होना है, कम इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज होना चाहिए ना। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही प्रोटॉन का चार्ज होता है। इसका मतलब है कि प्लस वो ई आना चाहिए, प्लस ई आना चाहिए। तो देखो हम लिखेंगे 2, अब का अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे 2e भाई हमारे पास क्या होगा 3, और यहां से बोलेंगे डाउन तो हमारे पास माइनस में होता है, तो ये 2 है ये 1 है, तो वो कितना होगा हमारे पास e बाई 3। क्यों, क्योंकि इसका चार्ज हमारे पास इतना होता है, क्या हो जाता है, e बाई 3 होता है ना। अब हमारे पास 2e बाई 3 होता है, डाउन हमारे पास e बाई 3 होता है। अगर हम यहाँ से बोलेंगे तो ये बोलेंगे 4 बाई 3 हो गया, हमारे पास कितना हो गया 4 बाई 3, और माइनस में e बाई हमारे पास 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ से ऐसे समझो कि 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 4e, माइनस में क्या होगा e हमारे पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ से समझो हम लोग बोलेंगे 4e माइनस में e, तो 4e माइनस में e अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा 3e बाई आगे हमारे पास 3, और ये कितना होगा e, और e को हम लोग क्या बोलते हैं हमारे पास, ये हमारे पास हो गया प्रोटॉन, है ना। क्यों, प्लस ई किसके ऊपर चार्ज होता है, प्लस ई हम लोग देखेंगे तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो प्रोटॉन किस चीज से बनाता है, प्रोटॉन 2u प्लस में 1d, यानी कहने का 2 अप और 1 डाउन से मिलकर किसका बनता है, हमारा प्रोटॉन बनता है, ठीक है। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास इसी क्वार्क से बना हुआ है, क्वार्क से ही बना हुआ है। वो कैसे बनता है सुनिए, 2 हम लोग क्या लेंगे 2 अप प्लस में क्या होगा 7 डाउन, 2 अप और 7 डाउन अगर मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है। मतलब हमसे बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है वो क्या लिखता है 2 अप प्लस में क्या होगा 7 डाउन, इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। रखते हैं सबका वैल्यू, तो अब का मतलब क्या होगा 2e बाई क्या होगा 3, और हम बोलेंगे हमारे पास हो गया 7 डाउन का मतलब क्या होगा e बाई हमारे पास क्या होगा 3 माइनस में e बाई 3। तो अब यहाँ इसको सॉल्व करें तो कितना होगा 4e बाई हमारे पास क्या गया 3, और यहाँ से बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा 7e बाई क्या होगा हमारे पास 7, है ना, माइनस में क्या होगा 7e बाई क्या होगा हमारे पास 3। अब यहाँ से दोनों हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो 4e माइनस में 7e, तो मिलके हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास अगर देखेंगे तो ये हमारे पास होगा माइनस में 3e बाई 3, तो 3 से 3 कट गया तो माइनस में कितना होगा e। हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कितना होता है, माइनस में e होता है, ठीक है। तो यहां से हमको बात समझ में आ रहा कि ये जो क्वार्क है, क्वार्क एक प्रकार का पार्टिकल है। मतलब हमने ये चीज देखा था कि जो दुनिया बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, वो आइटम से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आइटम को हम लोग पहले मानते थे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा हो सकता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास आइटम होता था। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवर हुआ तो हमें ये चीज पता चला कि आइटम से भी छोटा कोई चीज होता है, तो हमने डिस्कवर किया किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब हमें ये चीज पता है कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया
तो हमारे पास क्या होता है, उससे भी छोटा पार्टिकल हमको निकला जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क। ये जो क्वार्क पार्टिकल होता है ये क्या होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन हम ये चीज पता है कि जो भी चीज हमारे लिए बना हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है वो इसी क्वार्क से बना हुआ है। जैसे सपोज मान लो तुमसे पूछा जाए कि हमारे पास जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, या फिर सपोज मान लो हमारे पास न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का चार्ज हमारे को पता है कि 0 होगा। अगर ये क्वार्क से बना होगा तो इसका चार्ज 0 होना चाहिए ना। तो अब देखो हम लोग बताते हैं कि इसको कैसे बना है। तो 1 अप और 2 डाउन, क्यों कि हमारे पास जो क्वार्क होता है एक होता है अप, एक होता है डाउन। तो अप और डाउन को मिला के हमारे पास क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। तो एक अप एक डाउन लेते हैं तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है, इसका वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास 0 चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के अंदर भी क्या होता है, 0 चार्ज होता है। जैसे प्रोटॉन, अब प्रोटॉन को देखेंगे तो प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, यानी +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मतलब ये है कि ये भी किससे बना हुआ है, क्वार्क से ही बना हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो माइनस में ही होता है, तो देखियो माइनस में ही आ गया। तो क्वार्क एक प्रकार का क्या है, क्वार्क अगर हम लोग देखें एक प्रकार का पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी से बना होता है, इसी क्वार्क से बना होता है। ठीक है, लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि अपने सिलेबस में नहीं है, तो कार्क। अब अगला हमारे पास अगर देखें तो अगला हमारे पास सेटिंग क्या होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है कि हमें हमारे लेवल पे क्या है, हमारे लेवल पे सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ऐसे समझो कि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ना है। हमें क्वार्क को अबे यार, है ना, मैं इसे बोल सकता हूं कि हमें क्वार्क नहीं पढ़ना है, हमारे लिए क्या होगा, है ना। तो वो नहीं चाह रहा कि हम हिंदी लिख पाए। ठीक है, चलो मैं ये बोलता हूं कि इन केस ऑफ, है ना, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, स्मॉलेस्ट पाथ, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ही पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, नॉट क्वार्क। हमारे लिए कोई क्वार्क नहीं है। तो हमें क्या करना है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास बनता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास होता है, वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है 1.6 × 10 का पावर हमारे पास क्या होता है 90 कूलम, और साथ में नेगेटिव। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, उस चीज को देखो। अगला हमारे पास होता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो हम लोग अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज पढ़ते हैं। जैसे हम लोग ने ये चीज देखा कि चार्ज क्या है। चार्ज हमारे पास अगर देखेंगे तो किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का आना या उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकलना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट कैन बी एड डायरेक्टली बाय सिंपल अलजेब्रा। मतलब हमको पता है कि चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो जो भी स्केलर क्वांटिटी होता है वो कैसे जोड़ता है, तो स्केलर क्वांटिटी जो हमारा होता है, सारे चार्ज को ले लो, एक बार उसमें अंदर जोड़ दो। मतलब ऐसे समझो कि हमें उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर बोले 1 न्यूटन इधर लग रहा है, दूसरा न्यूटन इधर लग रहा है, तो हम लोग दोनों को जोड़ नहीं पाएंगे। मान लो 5 इधर है, 4 इधर है, तो हम लोग इनको दोनों को 8 नहीं लिख पाएंगे, है ना, क्योंकि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है। लेकिन अगर किसी बॉडी में 4 कूलम डालो और फिर 5 कूलम डालो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 9 कूलम कर सकते हैं। मतलब ऐसे समझो कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट कैन डायरेक्ट ऐड, इसे हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लो कि ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी है, और हम ये बोल रहे हैं कि ये हमारे पास है न्यूट्रल बॉडी। अरे भाई साहब, कौन बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, ये हमारे पास है न्यूट्रल बॉडी। अब इसके ऊपर अगर हम बोले Q1 चार्ज डाल दो, और इसके ऊपर बोले Q2 चार्ज डाल दो, Q1 भी डाल दे और Q2 भी डाल दे, तो Q नेट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, Q1 + Q2 दोनों का सम के बराबर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि नेट चार्ज का मतलब होता है कि जितना उसके ऊपर डालोगे सबका एडिशन हम लोग क्या कर सकते हैं। या फिर ऐसे समझो कि यहां से हम बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहां से चार्ज को Q3 चार्ज को हम लोग निकाल रहे हैं। जब Q3 चार्ज को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या देना है, माइनस। मान लो 10
कूलम इधर से डाले, 10 कूलम इधर से डाले तो 20 और 10 कूलम निकाल दिए तो कितना होगा, माइनस में, हमारे पास होगा प्लस में 10। क्यों कि आप जो निकाले उसको माइनस में, जो डाल रहे वो प्लस में। यहां से हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग मान रहे कि सबका सब क्या है, पॉजिटिव डाले, निगेटिव नहीं डाले, है ना। अगला पॉइंट हमारा होता है चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल। ओहो हो, बहुत बढ़िया बात बोल दिया। कहने का मतलब ऐसे समझो कि चार्ज के पास एक एबिलिटी होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक बॉडी से चार्ज उठा के किसी दूसरे बॉडी में दे सकते हैं। मतलब चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल मतलब ऐसे समझो कि चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बोलता है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम लोग एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में चार्ज को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। कैसे करते हैं उस चीज को देखिए। सिंपल सा अगर हम आपसे बोले कि क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास एक बॉडी है और ये हमारे पास एक बॉडी है, दो बॉडी हो गया। मान ले बाबू ये हमारे पास है ए बॉडी और मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, बी बॉडी। ये भी हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है ना। ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है ना। ये भी न्यूट्रल और ये भी हमारे पास क्या बन गया, न्यूट्रल है ना। ये भी हमारे पास हो गया न्यूट्रल। यानी कहने का मतलब Q इसका भी 0 है और Q इसका भी 0 है। दोनों का चार्ज हमारे पास क्या बन गया, 0 बन गया। अब हम क्या बोलते हैं कि इस A में से एक चार्ज को निकालते हैं और इसको डाल देते हैं। मतलब N इंटू ई इलेक्ट्रॉन A से निकाले और B को हम लोग दे दिए। तो अब हम ये बोलेंगे कि N इंटू ई का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे N हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 30 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो N हमारे पास नंबर है। तो हमने क्या किया, एक से चार्ज उठा के किसी दूसरे को दे दिया। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर लेवल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसे समझो कि ये जो हमारे पास बॉडी आएगा, जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल के उस बॉडी में हम लोग दे दिए हैं। इसका मतलब ऐसे समझो कि ये जो हमारे पास होगा चार्ज ऑफ ए, हमारे पास जो होगा वो माइनस में n इंटू ई होगा। यहाँ पे n हमारे पास क्या है, n हमारे पास होता है हमारे पास इंटीजर नंबर, है ना, इंटीजर नंबर का मतलब ऐसे समझो कि इसका मतलब क्या हो सकता है, मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो। तो हम बोलेंगे Q इंटू ई हमारे का होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन को आपने ट्रांसफर कर दिया कहां, एक बॉडी से दूसरे बॉडी। तो जिस बॉडी से आप निकालते हैं वो हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास निगेटिव बन जाता है। यानी जिस बॉडी से आप निकालोगे वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास निगेटिव बन जाएगा। अब हम बोलेंगे जिसमें तुम डालोगे, है ना, जिस बॉडी में आप डालते हो तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास बनता है नहीं, जिससे निकालते हो आप वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास प्लस बन जाता है। जिस भी बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो उसमें के अंदर प्रोटॉन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और जिसके अंदर आप डालोगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मतलब उसका निगेटिव चार्ज हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। ये चीज हो गया। तो Q हमारे पास हो गया B इज इक्वल टू माइनस में N इंटू ई। ये चीज हमारे पास आ गया। मतलब आपने क्या किया कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला N इंटू ई और इसको दे दिया, इसलिए वो निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इनका कहने का मतलब सिंपल होता है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे से होता है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब कहने का मतलब ऐसा समझो कि जब भी चार्ज हमारा क्या होता है, किसी एक बॉडी का होता है, तो वो बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखो कैसे हम तुम्हें बताएंगे। भाई साहब चार्ज है क्या, हम ये चीज बोल रहे हैं कि चार्ज का मतलब होता है किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालो और किसी दूसरे बॉडी में दे दो। तो जब आप किसी एक बॉडी से निकालते हो, तो जैसे सपोज मान हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, प्रोटॉन पे मास होता है, मतलब प्रोटॉन का भी हमारे पास मास होता है। तो चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वही तो चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, मास है। और चार्ज किसका, प्लस का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब किसका, प्रोटॉन का चार्ज। तो प्रोटॉन के पास भी मास होता है। तो यहां से कहने का मतलब चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्यों, एक न्यूट्रल बॉडी है, अगर एक न्यूट्रल बॉडी हमारे पास होगा भाई साहब, तो उसके पास चार्ज कितना होता है, 0 हमारे पास होता है। तो वो चीज हमारे पास बोल रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि बोलता है इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन मतलब एक चार्ज पार्टिकल यहां है, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो उन्होंने बोला है इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन हमको निकालना। ठीक है, देखते हैं
अब इसके अंदर क्या होता है, दो तरह का केस होता है, एक हमारे पास होता है रिपल्सन, दूसरा हमारे पास होता है अट्रैक्शन। जैसे ग्रेविटेशनल में देखो, दो मास हमारे पास रखा है, जैसे एक मास ये एक मास ये, तो जब ये दोनों मास हमारे पास होते हैं तो वो हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब ऐसा समझो कि एक मास दूसरे मास से हमेशा क्या करता है, प्यार करता है, लव करता है। लेकिन इनके केस में हमारे पास क्या होता है, जो प्रोटॉन हमारे पास होता है, इसके अंदर अगर बोले इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल का बात करेंगे, तो दो चार्ज रिपल भी करते हैं, मतलब दूर भी भागते हैं, दुश्मनी भी करते हैं, और दो चार्ज मोहब्बत भी करते हैं, मतलब अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इसमें दो केसेस होता है। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल में मास में सिर्फ एक केस होता है, वो क्या करता है, किसी चीज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यह सुन लो, इंटरेक्शन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो अब यहां से बोलेंगे हमारे पास जो होगा पहला केस है ना, केस वन। तो केस वन में अगर बोले हम लोग, है ना, तो केस वन का अगर हम लोग बात करना चाहे, है ना, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट रिपल ईच अदर। तो मैं बोल सकता हूं कि लाइक चार्ज, है ना, लाइक चार्ज, है ना, लाइक चार्ज, है ना, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। जो हमारे पास लाइक चार्ज होता है वो क्या करता है, रिपल ईच अदर, वो क्या करता है, रिपल ईच अदर करता है। ठीक है, वो कैसे करेगा सुनिए, हम बोलेंगे कि सपोज मान लो कि एक हमारे पास यहाँ पे बोलेंगे तो Q1 है जो कि प्लस चार्ज है ना, और यहां से बोलेंगे हमारे पास Q2 जो है वो हमारे पास प्लस चार्ज है। तो ये भी Q1 और Q2 दोनों हमारे पास प्लस है, तो हमको पता है कि ये वाला जो चार्ज हमारे पास होगा, ये पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, ये क्या करेगा, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा। मतलब ऐसा समझो कि एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल हमारे पास यहाँ है, तो यह बोलेंगे हमारे पास होगा Q1 चार्ज और ये हमारे पास क्या होगा, Q2 चार्ज। तो ये वाला चीज अगर बोलेंगे तो ये इसको F फोर्स से इधर लगाएगा और ये वाला इस F फोर्स से इधर लगाएगा। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, फोर्स क्या होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ में, यानी इसका अगला हेडिंग हम लोग का जो होगा वो कूलम्ब्स लॉ पे ही होगा। तो जब भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल करेगा, सेम चार्ज रिपल ईच अदर, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि सेम चार्ज क्या होगा, सेम चार्ज जो होगा हमारे पास, सेम चार्ज रिपेल, है ना, रिपेल ईच अदर, वो क्या कर रहा है, रिपेल करेगा। अच्छा, सेम चार्ज का मतलब खाली प्लस प्लस नहीं होता है, हम ये चीज बोलेंगे कि मान लो ये चीज हमारे पास माइनस में Q1 है और ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास हो गया माइनस में Q2, तो ये हमारे पास हो गया माइनस में Q1, ये हमारे पास हो गया माइनस में Q2। अब दोनों क्या होगा, हमारे पास सेम चार्ज है, दोनों हमारे पास क्या है, सेम चार्ज है। अगर वो दोनों हमारे पास सेम चार्ज है तो क्या करेगा, रिपेल, क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब ये इसको इधर ढकेलेगा और ये वाला इसको इधर ढकेलेगा F फोर्स से। मतलब ऐसा समझो कि ये वाला चार्ज इसको ढकेलता है इधर, ये वाला चार्ज इसको ढकेलता है, और ये वाला चार्ज होता है वो इसको इधर ढकेलता है, इसको इधर ढकेलता है। मतलब अगर सेम नेचर अगर रहेगा तो क्या करेगा, रिपल ईच अदर करेगा। लेकिन अगर हम बोले केस 2 का बात अगर हम लोग करें भाई साहब, कितना, केस 2 का, तो अगर हमारे पास केस 2 है, ये चीज हमारे पास देखो कि अगर सपोज मान लो हमारे पास Q1 निगेटिव में है और Q2 हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव में है, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इसे खींचेगा, और ये वाला चार्ज होगा वो उसको इधर खींचेगा। मतलब ऐसा समझो कि Q1 को Q2 क्या होगा, F1 से इधर खींचेगा, और Q2 को हमारे पास क्या होगा, Q1 हमारे पास इधर खींचेगा। तो हमारे ये बोलेंगे कि लाइट चार्ज जो होता है वो क्या करता है, रिपल करता है, चाहे दोनों प्लस प्लस रहेगा तब भी रिपल करेगा, दोनों माइनस माइनस रहेगा तब भी रिपल करेगा। और ये बोलेंगे कि एक प्लस एक माइनस रहेगा तो क्या करेगा, दोनों अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से बोलेंगे क्या करेगा ये कि अपोजिट नेचर, है ना, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, है ना, नेचर ऑफ चार्ज, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज हमारे पास क्या होगा, है ना, अपोजिट नेचर ऑफ क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा अपोजिट नेचर ऑफ, है ना, चार्ज होगा, रिपेल ईच अदर होगा, अट्रैक्ट ईच अदर होगा, है ना, अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, नेचर और चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को करेगा, है ना, ईच अदर, है ना, एक दूसरे को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो प्लस प्लस रहेंगे तब भी रिपल करेगा, प्लस माइनस 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 रहेगा तब भी रिपल करेगा, प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, इनवायरेंट ऑफ ए चार्ज। हाँ,
क्या बोला, इनवेरिएंट, मतलब ऐसा समझो कि चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट होता है, मतलब चार्ज बदलता नहीं है। किससे नहीं बदलेगा, सुनिए पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चार्ज इज ए इनवेरिएंट, है ना, इन नेचर। क्या होता है, चार्ज इज ए इनवेरिएंट इन नेचर, दैट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी का होगा हमारे पास, डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टेट्स ऑफ मोशन, है ना, स्टेट, यानी कहने का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। कहने का मतलब ऐसा समझो कि जो चार्ज हमारे पास होता है ना, चार्ज हमारे पास जो होता है वो हमारे पास इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि चार्ज कभी बदलता नहीं है। अब कैसे नहीं बदलेगा, अगर हम बोलेंगे एक बॉडी में से चार्ज निकाल लो, चार्ज दे दो, तो बदलेगा, लेकिन वो यहाँ चीज बात नहीं बोल रहा, वो बोलता है स्टेट ऑफ मोशन। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है, अगर उसके पास 10 कूलम चार्ज है, तो उसको आप भगाओ या फिर रोको या फिर जितना स्पीड से उसको चलाओ, एक्सीलरेट करा दो, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके चलाओ, उसको रोको या कुछ भी कर लो, अगर 10 कूलम बाहर से कोई चार्ज नहीं डालते हो या फिर उसमें से कोई बाहर नहीं निकालते हो, तो वो चार्ज कभी चेंज नहीं हो पाता है। तो यहां से हम लोग ये चीज बोलेंगे कि यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास होता है इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब चार्ज चेंज नहीं होता है। लेकिन इन केस ऑफ द मास का बात अगर हम लोग कर देंगे, तो मास हमारे पास क्या होता है कि जैसे समझो m0 1 माइनस में v/c। अब हमको पता है कि ऊपर वाला क्या है, कम, नीचे वाला हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू होता है हमारे पास 1 से छोटा आएगा। तो जब हम 1 को छोटा, जैसे सपोज मान लो, देखो c जो हमारे पास होता है, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कोई स्पीड नहीं चल सकता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा स्पीड चलता है, हम बोलेंगे लाइट सबसे ज्यादा स्पीड चलता है। तो ये हमारे पास एक पार्टिकल का स्पीड है, यानी बोलेंगे स्पीड ऑफ मास। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड, है ना, स्पीड ऑफ मास। ये हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ मास है। और ये हमारे पास क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है, स्पीड ऑफ, हमारे पास क्या बन गया, लाइट। ये हमारे पास है स्पीड ऑफ मास है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये मास का स्पीड है, ये लाइट का स्पीड है। अब हमको पता है कि v/c जो हमारे पास मास होता है ना, वो हमेशा लाइट के स्पीड से कम चलता है। तो ये जो रेशियो आएगा ना, वो 1 से कम आएगा। तो एक को अगर 1 से हम लोग अगर कम करेंगे, तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहां से देखेंगे कि मास को कुछ ना कुछ हम लोग डिवीजन में लेके आ रहे हैं। जब मास को हम लोग कुछ ना कुछ डिवीजन में होता है, तो इसका मास जो हमारे पास का होता है बदल जाता है। अरे क्या होगा, मास हमारे पास बदल जाएगा। इसका मतलब ऐसे समझो कि मास का स्पीड क्या होता है, मास हमारे पास बढ़ जाता है। जैसे हम बोलेंगे, देखो m0 है, अगर m0 को 0 पॉइंट समथिंग या 1 से डिवाइड करोगे तो क्या, ऊपर वाला हमारे पास बढ़ जाता है, यानी ऊपर वाला हमारे पास ज्यादा होगा, नीचे वाला हमारे पास कम हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग स्पीड करते हैं तो मास क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब मास बदल जाता है। लेकिन ऐसे चार्ज के साथ नहीं होता है। कैसे, सब हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये हम बोलेंगे इसके पास 10 कूलम चार्ज है, और हम बोलेंगे कि मान ले ये स्पीड v चल रहा है और अप्रोक्सीमेटली c के बराबर चल रहा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के साथ चल रहा है ना। तो मैं बोलूंगा स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मूव, है ना, मूव विथ, है ना, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ क्या होगा, लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट से क्या करेगा, वो मूव करेगा। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा ना, तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि मास एंड, सुनो क्या चेंज होता है ना, मास, है ना, मास एंड हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन, मास एंड डायमेंशन। मास एंड डायमेंशन मतलब इसका क्या होता है, शेप क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा हमारे पास, मास एंड डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, है ना। मास एंड डायमेंशन हमारे पास होगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, चेंज। बट चार्ज डज नॉट चेंज, है ना। चार्ज हमारे पास क्या होगा, डज क्या होगा, नॉट, हमारे पास क्या बन जाएगा, चेंज, है ना। ये हमारे पास आ गया। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि जब भी कोई बॉडी, है ना, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, तो उसका डायमेंशन और उसका मास चेंज हो जाता है, पर चार्ज में कोई चेंज नहीं आता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो चार्ज हमारा होता है वो इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब होता है चार्ज बदलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोलता है, बोलता है चार्ज कैन प्रोड्यूस। ये क्या बोला, चार्ज कैन प्रोड्यूस का मतलब कि चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे इंसान कौन कौन सा रूप दिखला सकता है, ये वही चीज है। जैसे इंसान क्या, देखो कि मतलब कहने का मतलब ऐसे समझो कि इंसान क्या होता है कि माहौल के हिसाब से, है ना, वो क्या करता है, अपना चेहरा बदलते रहता है।
है ना। चेहरा बदलने का मतलब अपना नेचर बदलते रहता है ना। जहां बैठेगा, जिस तरह लोग को देखेगा उसी तरह बोलता है, वो क्या होता है, वो इंसान का नेचर होता है, वो उसका बोल सकते हैं। वो चार्ज उस तरह से क्या कर अपने आप को बदल सकता है। जब यहां से बोलेंगे चार्ज कैन प्रोड्यूस, चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे इंसान कौन कौन सा रूप बदल सकता है, उसी तरह यहां बोलता है चार्ज कैन प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या क्या कर सकता है। तो यहां से देखो ये जो चीज है हमारे पास 4 चीज प्रोड्यूस करता है, 3 चीज अगर देखेंगे तो प्रोड्यूस करता है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा हमारे पास होता है रेडिएशन। रेडिएशन का बेसिक मतलब ऐसा समझो कि एनर्जी, जैसे ये हमारे पास बॉल है, तो बॉल से हमारे पास क्या निकल रहा है, ये जो बॉल से अगर देखेंगे तो हमारे पास रेडिएशन निकल रहा है, मतलब एनर्जी निकल रहा है। तो जो सन से हमारे पास आता है रेडिएशन, वो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी होता है। तो चार्ज कैन प्रोड्यूस क्या कर सकता है, 3 चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और हमारे पास क्या होता है, रेडिएशन मतलब एनर्जी। लेकिन ये जो तीनों चीज है ना हमारे पास, ये कंडीशन वाइज आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी स्थिति में चार्ज हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और हमारे पास ये रेडिएशन करेगा, उसके लिए कंडीशन होता है। देखिए हम आपको बताते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है केस 1 का अगर हम लोग बात करें, सुनिए केस है ना 1, इसमें क्या होता है, या फिर ऐसे समझो कि चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मैं बोलूंगा क्या होगा, ऐसे समझो कि फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बोले, यानी फर्स्ट पॉइंट अगर हम बोले तो मैं बोल सकता हूं कि चार्ज ऑलवेज, है ना, चार्ज ऑलवेज, है ना, चार्ज, है ना, ऑलवेज प्रोड्यूस, है ना, चार्ज ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस्ड, क्या होगा, चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक क्या होगा, फील्ड। इन एनी केस, किसी भी केस होता है, वो स्पीड से चले, एक्सीलरेशन से चले, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, रुका रहे, मूव करे, किस भी चले, है ना, इन एनी सिचुएशन, इन हमारे पास इन एनी सिचुएशन, इन एनी सिचुएशन, कोई सा भी सिचुएशन होता है ना, एनी सिचुएशन, है ना। एनी सिचुएशन का मतलब होता है समझो कि रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, है ना, रेस्ट में हो या फिर मूव करता हो, यानी मोशन में हो, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो यहां से बोलेंगे कि चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है ना, रेस्ट हो या फिर मोशन हो। दूसरा केस हमारे पास अगर होता है, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि सेकेंड पॉइंट का अगर हम बात करना चाहें, मैं बोलूंगा कि चार्ज, है ना, मैं बोलूंगा चार्ज कैन, है ना, प्रोड्यूस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज इज मूव, या फिर व्हेन चार्ज इज मोशन। व्हेन हमारे पास क्या होगा, चार्ज हमारे पास होगा, वो हमारे पास होगा मोशन में। यानी अब बोलेंगे कि जब भी चार्ज हमारे पास मोशन में होगा तो आपके पास क्या होगा, हमारे पास अगर बोलेंगे तो चार्ज जब भी मोशन में होगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्यों, यहां सुनो, चार्ज कैन प्रोड्यूस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यहां से बोल सकते हैं हमारे पास है ना, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अब ऐसे समझो कि चार्ज होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा, चाहे वो मूव करे चाहे वो मोशन में रहे, यानी रेस्ट में रहे या फिर मोशन में रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है। लेकिन चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन चार्ज इज मोशन, जब वो मोशन में रहेगा तब करेगा, जब वो रेस्ट में रहेगा तो नहीं रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होगा 0। ये कब होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कब होता है 0, व्हेन चार्ज इज, है ना, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा, अगर चार्ज हमारे पास होगा रेस्ट पे तब हमारे पास क्या होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो जब भी चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे भी होगा, चार्ज चले ना चले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ऑलवेज रहेगा, ऑलवेज। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब वो मूव करेगा। और तीसरा पॉइंट अगर हम लोग बोलना चाहें, वो हमारे पास क्या होगा कि हम बोलेंगे कि चार्ज कैन प्रोड्यूस रेडिएशन, यानी एनर्जी। मैं क्या बोलूंगा, सुनो, मैं बोलूंगा कि चार्ज, है ना, मैं बोलूंगा कि चार्ज कैन, है ना, प्रोड्यूस, है ना, चार्ज कैन प्रोड्यूस, है ना, चार्ज कैन, है ना, ऐसे बोलेंगे प्रोड्यूस, है ना, चार्ज कैन प्रोड्यूस, है ना, क्या होगा हमारे पास, रेडिएशन, रेडिएशन, है ना, रेडिएशन, या फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और साइड में हम बोल सकते हैं एनर्जी, है ना। सिंपल सा बात को अगर बोले हम लोग एनर्जी है, यानी कहने का मतलब है चार्ज कैन प्रोड्यूस रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन कब, व्हेन, है ना, चार्ज इज एक्सेलरेट, व्हेन क्या होगा, चार्ज इज एक्सेलरेट, एक्सेलरेट होने का मतलब है, एक्सेलरेट होने का मतलब ऐसे समझो, है ना, चार्ज इज एक्सेलरेट मतलब ऐसे समझो कि v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, v नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। इसका समझो कि अगर हमारे पास कोई ऐसा, सपोज वाला हमारे पास कोई ऐसा बॉडी है ना, और उस बॉडी के ऊपर हम बोलेंगे, मान लेते हैं हमारे पास q चार्ज है ना, चार्ज्ड बॉडी, और हम बोलेंगे कि वो मान लो वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होगा। तो अब ऐसे समझो कि जब नॉट इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो वो क्या करता है, यहाँ से एनर्जी को वो फैलाता है, मतलब एनर्जी को निकालता है ना। तो ये बोलेंगे हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बन गया रेडिएशन, है ना, रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन बोलो या फिर एनर्जी बोल दो, है ना, एनर्जी बोल दो, रेडिएशन बोलो या फिर इसको हम बोलेंगे एनर्जी बोल दो, है ना। तो इसे हमारे पास होता है, ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास निकलता है। मतलब ऐसा समझो कि चार्ज कैन प्रोड्यूस में क्या होगा, तीन केस हो सकता है। अगर चार्ज है तो चाहे वो चले चाहे वो रुके, कांस्टेंट स्पीड से चले, कांस्टेंट एक्सेलरेशन चले, वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बोलेंगे कि जब वही चार्ज मूव करे कैसे, एक्सेलरेशन से कर सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, ये जैसे भी चले वो मूव करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन वही चीज अगर कंडीशन वाइज कि एक्सेलरेट करे, अब एक्सेलरेशन बदल भी सकता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट जैसे भी हो, पर वो उसका वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। तो जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ साथ रेडिएशन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज हम बोल सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या बोलता है, सुनो, बोलता है चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज हमारे पास क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि जैसे हम लोग बोलेंगे कोई भी चावल हमारे पास होता है तो वो क्वांटाइज होता है। कैसे क्वांटाइज का मतलब ऐसे समझो कि सारा का सारा जो चावल होता है वो एक ही शेप का होता है लेकिन मल्टीपल होता है। जैसे हम बोलेंगे कि आधा किलो लेंगे तो आधा किलो लेंगे तो इतना आएगा, लेकिन अगर देखेंगे एक पार्टिकल को अगर देखें तो सारे पार्टिकल जो होते हैं वो सिमिलर एक ही पार्टिकल से होते हैं। अब जितना ज्यादा आप पार्टिकल को ऐड करोगे उतना ज्यादा हमारे पास चावल बढ़ता है। जैसे चीनी हो गया तो चीनी का सारे पार्टिकल का शेप हमारे पास एक ही तरह होता है। जितना ज्यादा आप पार्टिकल को ऐड करते हो उतना ज्यादा चीनी हमारे पास ऐड होता है। जैसे हम लोग ब्रिक्स देखते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग घर बनाते हैं ईटा से, है ना, तो ईटा को भी हम लोग देखेंगे तो वो एक ही शेप का होता है ना। एक टेलर में देखें तो 1500 हमारे पास ईटा होता है, लेकिन सब का सब क्या होता है, एक ही शेप का होता है। मतलब ऐसा समझो कि कोई भी चीज जो एक सिमिलर चीज से बनता है उस चीज को हम बोलते हैं कि वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब है कि वो एक किसी सिमिलर चीज के मल्टीपल से मिल के बना हुआ है, उसी चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, क्वांटाइज बोलते हैं। क्वांटाइज का बोलते हैं चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज ए q इज इक्वल टू प्लस n इंटू ई। यहाँ पे n इज इक्वल टू इंटीजर नंबर, n इज इक्वल टू, ठीक है। बोलता है क्या है कि चार्ज हमारे पास क्वांटाइज है, मतलब जो भी चार्ज इसके पास होगा वो क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ n इंटू ई होगा। इंटीजर मल्टीपल n इंटू ई का मतलब ऐसा समझो कि n का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मतलब जो किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा ना वो होता है n प्लस माइनस n इंटू ई, इसी के फॉर्मेट में होगा। यानी जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल टाइम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज होगा मतलब क्या समझो कि उसके पास प्लस चार्ज है, अगर हमारे पास माइनस में रहेगा तो माइनस में होगा। और यहां से बोलेंगे जो हमारे पास n होता है इंटीजर नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 जो भी रहेगा वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। जैसे सपोज 1/2 नहीं होगा, 3/5 नहीं होगा, है ना, 5/6 नहीं होगा, या तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा, जो भी होगा मल्टीपल में होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटाइज का मतलब क्या, सुनिए, हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास एक सिंपल सा बॉडी है, ठीक है। अब सुनो, हम बोलेंगे ये अभी हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। भाई साहब क्या है हमारे पास, न्यूट्रल,
है ना। तो ये हमारे पास बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। अब हमारे पास न्यूट्रल है, हम ये चीज बोलेंगे कि मान लो हम इसको n इंटू ई देते हैं, n इंटू ई इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब जैसे हम इसको n इंटू ई इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसका जो चार्ज हमारे पास होगा अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास बॉडी था अब वो न्यूट्रल नहीं रह के, है ना, उसके पास चार्ज होगा माइनस में n इंटू ई हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि अगर हम बोलेंगे कि n का वैल्यू हम लोग मान ले 1 रखेंगे तो Q हमारे पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे n का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 10 तो चार्ज हमारे पास क्या होगा, माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी जो भी होगा वो इसके मल्टीपल होगा, यानी 1.6 इंटू 10 का पावर क्या होगा, माइनस में 90 कूलम होगा। ये हमारे पास क्या होगा, माइनस में 10 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर हमारे पास क्या होगा, माइनस में 90 कूलम होगा। तो ये चीज हमारे पास अगर देखेंगे, है ना, 10 का पावर हमारे पास क्या होगा, माइनस में 90 कूलम होगा। तो जो भी हमारे पास चार्ज होंगे वो क्या होगा, इनके मल्टीपल में होंगे, यानी क्वांटाइज्ड होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अगर दे दोगे। मान लो इसी चीज में हम बोले कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और ये हमारे पास है न्यूट्रल, है ना, ये हमारे पास हो गया न्यूट्रल बॉडी है ना, न्यूट्रल बॉडी है ना, ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है। अब इस न्यूट्रल बॉडी में से n इंटू ई को हम लोग रिमूव कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। तो जैसे हम इसको निकालेंगे तो ये बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो बॉडी हमारे पास कन्वर्ट होगा वो किस में होगा कि इस बॉडी के पास जो चार्ज हमारे पास आएगा प्लस में n इंटू ई आ जाएगा। मतलब ऐसा समझो कि यहां से बोलेंगे कि हमारे पास जो चार्ज आता है वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू हम बोलेंगे n इंटू ई आ गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे n का वैल्यू अगर सपोज मान 1 तो Q का वैल्यू कितना होगा e, और e को क्या लिखते हैं, e को हम लोग लिखते हैं 1.6 इंटू 10 का पावर हमारे पास क्या होगा, 90 कूलम होगा। हम ये चीज बोलेंगे n का वैल्यू अगर सपोज मान लो तुम यहाँ पे 10 लिख लो तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू ई आएगा। मतलब ऐसा समझो 10 इंटू कितना होगा, 1.6 इंटू 10 का पावर हमारे पास होगा 90 कूलम आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो यहां से रिमूव हो गया है तो प्लस होगा और उसमें आएगा तो हमारे पास माइनस होगा। तो क्वांटाइज होता है, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का आएगा, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वो बोलता है नोट मास ऑफ ए बॉडी विल चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव फ्रॉम द बॉडी। क्या बात बोला सुनिए। जैसे कि सपोज मान लो यही समझो कि उन्होंने बोला है कि किसी एक बॉडी है, तो बॉडी का मतलब होता है कि चार्ज होना, है ना। मान लो एक बॉडी है उसके ऊपर प्लस चार्ज हो या फिर माइनस चार्ज होगा। प्लस चार्ज होना या माइनस चार्ज होना इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डालोगे, यानी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन को डालोगे तो बॉडी क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज, है ना। अगर उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो क्या बनेगा, प्लस चार्ज। तो चार्ज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को डालना या इलेक्ट्रॉन को निकालना। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में समझो, है ना। तो हम बोलेंगे कि मास, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है उस चीज को देखो, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग देखें तो सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10 का पावर हमारे पास क्या होगा, 31 kg। वेरी वेरी स्मॉल, 10 का पावर 30, माने हम बोलेंगे 10 का पावर माइनस में 31। माने कहने का मतलब ऐसा समझो कि उसका वैल्यू इतना ही कम आता है, इतना कम आता है, इतना कम आता है कि हम उस चीज को मेजर नहीं कर पाते। मतलब क्या करेंगे, 10 का पावर माइनस में 31 बहुत छोटा हो गया। तो अगर किसी बॉडी में इतना मास डाल दो या इतना मास निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा समझो कि वो हम लोग उस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि बॉडी के कंपैरिजन में आप चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर हम लोग इस चीज को थ्योरेटिकली अगर देखें तो कोई ना कोई फर्क पड़ जाता है। क्यों, थ्योरेटिकल में हम लोग इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। क्यों, अगर हम इसका मास मानते हैं तो एक बॉडी से अगर तुम इलेक्ट्रॉन को निकाले हो मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका मास हम लोग कंसीडर किए हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर किए हो और इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, मतलब मास को निकाल रहे हो, किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हो और इलेक्ट्रॉन के मास को आप कंसीडर कर रहे हो तो उसके अंदर मास बढ़ जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि बॉडी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का कोई औकात नहीं है, तो हम उस चीज को नहीं मान सकते। लेकिन ऐसे थ्योरेटिकली अगर हम लोग देखेंगे तो प्रैक्टिकली तो कोई उसके अंदर चेंज आने वाला है नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम लोग को देखना होगा तो उस चीज को कंसीडर करना
पड़ेगा। तो जब हम उस चीज को कंसीडर करेंगे तब हम बोलेंगे कि मास का चेंज होता है। जब हम उस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे कि मास का चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब सुनो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा आपको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लो कि ये हमारे पास कोई ऐसा बॉडी है ना, एनी रैंडम बॉडी, कोई सा भी हमारे पास रैंडम बॉडी हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूं कि मैं ये बोलूंगा कि एनी है ना, एनी है ना, ये बोलेंगे हमारे पास एनी रैंडम बॉडी, रैंडम बॉडी, कोई सा भी हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि इस बॉडी का मास हमारे पास मान ले m0 है ना। तो मैं बोलूंगा कि ये हमारे पास मास है, ये हमारे पास m0 है। तो मैं ये चीज बोलूंगा इनिशियल है ना, इनिशियल है ना, इनिशियल मास ऑफ ए बॉडी, इनिशियल मास ऑफ बॉडी, ये क्या है, बॉडी का हमारे पास इनिशियल मास है। तो मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल मास ऑफ ए बॉडी। अब इस बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, इस बॉडी में दो कार्यक्रम करते हैं। क्या करते हैं कि एक बार तो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को डालेंगे और दूसरी बार हम बोलेंगे इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो हम एक बार क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डालते हैं बॉडी में और एक बार हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं बॉडी में से। ठीक है, अब सुनो, अगर हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एक बॉडी है, ओके, अब इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को आप निकाल लो। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, सपोज मान लेते हैं कि हमने क्या किया, n इंटू ई इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम लोग यहां से रिमूव करते हैं। ठीक है, अब सुनो, हम बोलेंगे n इंटू ई हमारे पास क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहां से हमने n इंटू ई रिमूव कर दिया। तो जैसे हम n इंटू ई रिमूव करेंगे तो सबसे पहली बात इसका क्या होगा, चार्ज जो हमारे पास होगा, चार्ज हमारे पास होगा प्लस में n इंटू ई आ जाएगा। अरे भाई साहब, पॉजिटिव n इंटू ई आ गया, मतलब क्या होगा हमारे पास चार्ज ऑफ ए बॉडी है ना, बॉडी क्या होगा, चार्ज ऑफ ए बॉडी, ये हमारे पास बन जाएगा चार्ज है ना, चार्ज ऑफ ए बॉडी, ये क्या होगा, बॉडी का चार्ज हो जाएगा। अब हमको पता है कि आप n इलेक्ट्रॉन को निकाले हो तो इसका मास हमारे पास कितना होगा। तो मास अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपल सा मास m0 इनिशियल मास में से आप रिमूव किए हो, मतलब निकाले हो, कितना इलेक्ट्रॉन को निकाले हो, तो अगर आप n इलेक्ट्रॉन को निकाले हो मतलब रिमूव किए हो तो उतना मास को घटा देंगे। मतलब ऐसे समझो कि ये तो उसका इनिशियल मास है, अब चूंकि आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को आपने निकाला, मतलब उसके मास को निकाला, कितना इलेक्ट्रॉन को निकाले हो, आपने n इलेक्ट्रॉन को निकाले हो। अगर आप n इलेक्ट्रॉन को निकाले हो तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है me, तो n इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, n इंटू me हो जाएगा। तो टोटल मास इसका क्या होगा, हमारे पास होगा रिड्यूस मास होगा, हमारे पास क्या होगा, मास इज रिड्यूस, मास क्या होगा हमारे पास कम हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि मास इज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होने का मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे केस में हम लोग ये चीज बोलेंगे कि इसी हमारे पास बॉडी है ना, वही बॉडी है। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि n इंटू ई हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, माने n इंटू ई इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो जब हम इसको n इंटू ई इलेक्ट्रॉन को ऐड किए हैं तो सबसे पहली बात है कि ये जो हमारे पास बनेगा माइनस में n इंटू ई बन जाएगा। क्यों कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, मतलब निगेटिव साइन को ऐड करोगे, मतलब क्या होगा हमारे पास होगा निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज ऑफ हमारे पास क्या बन गया, बॉडी हो गया। जैसे ये बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज ऑफ बॉडी, ये होगा निगेटिव चार्ज ऑफ ए बॉडी। अब हमारे पास मास जो होगा, अब सुनो, पहला मास इसका कितना था, m0, इनिशियल मास कितना था भाई साहब, तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, इनिशियल मास, यानी m0 हमारे पास इनिशियल मास था। अब जैसे इसमें आपने ऐड किया है तो आपने n इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, मतलब n इलेक्ट्रॉन के मास को आपने ऐड कर दिया। जैसे हम बोलेंगे m इज इक्वल टू, m हमारे पास क्या है, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट प्लस में n इंटू me, ये चीज हमारे पास आ गया। तो जब आप किसी भी चीज में ऐड करोगे तो जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उतना मल्टीपल ऑफ मास क्या होगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहां से बोलेंगे, बट ये कब होगा, जब हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इट इज ओनली कंसीडर व्हेन आस्क इन क्वेश्चन, या क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी करेंगे, अदरवाइज प्रैक्टिकली नॉट कंसीडर है ना। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि प्रैक्टिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट कंसीडर है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, प्रैक्टिकली है ना, प्रैक्टिकली नॉट कंसीडर, नॉट कंसीडर बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज है ना, मास ऑफ है ना इलेक्ट्रॉन इज क्या होगा, वेरी स्मॉल
है ना, वेरी स्मॉल। मैं ये बोल सकता हूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, बहुत छोटा होता है और बहुत कम होता है, तो प्रैक्टिकली हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है ना, अगला हमारे पास होता है, अब हमारे पास आया कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे, तो देखो सबसे पहली बात है कि इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा है, तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज पढ़ा है ना हमारे पास, उसके ऊपर क्वेश्चन है ना। तो उसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। यानी ऐसा हम बोल सकते हैं कि 1 कूलम अगर हमको चार्ज बनाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में डालेंगे या उस बॉडी से निकालेंगे। तो उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए 1 कूलम, और ना 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो हम ये चीज बोल सकते, सुनो हम बोलेंगे Q इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, चार्ज ऑफ ए बॉडी, क्या उतना होता है हमारे पास होता है, हम ये बोलेंगे कि चार्ज ऑफ ए बॉडी, सुनो तो हम बोलेंगे कि चार्ज ऑफ ए बॉडी, किसी वो बॉडी का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है ना। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, Q इज इक्वल टू हमारे पास N इंटू ई, प्लस माइनस यहाँ दे नहीं रखा है इसलिए हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से बोलेंगे हमारे पास Q इंटू ई। हमको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब भी हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास हो गया नंबर। क्यों, टोटल चार्ज जो भी होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल टाइप होगा, तो N इज इक्वल टू Q बाई ई आ गया। तो N इज इक्वल टू बोलेंगे Q हमारे पास क्या है, 1 बोलेंगे हम लोग 1 कूलम चार्ज है ना। तो Q हमारे पास होगा 1 कूलम चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10 का पावर हमारे पास क्या होगा 90 कूलम। तो कूलम से कूलम अगर हम यहाँ से कट कर दें तो N इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो जब भी नीचे से ऊपर जाता है तो साइन कन्वेंशन चेंज होता है, अगर निगेटिव है तो जाएगा तो पॉजिटिव। 1.6 से अब इसको हम लोग हटा देंगे तो कितना होगा, यहां से बोलेंगे हम लोग हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 20। तो N इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, N इज इक्वल टू हम बोलेंगे हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारे पास 10 का पावर 20 और नीचे का होगा 60। अब 60 को लिखो 4 इंटू 4। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है 100, यानी कहने का वो मतलब है कि 10 का पावर 20 है, तो अगर हम लोग इसके अंदर से 4 जीरो कंसीडर कर लेते हैं, है ना, यहां से हम लोग क्या करें 4 जीरो अगर निकालेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 10 का पावर 16। मतलब समझ रहे हो ना, ये मतलब क्या होता है कि इतना टाइम्स हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में। तो हमने क्या किया 100 और 100 दो टाइम निकाल लिया, मतलब 4 जीरो यहां से घसका दिया मैंने। ठीक है, और ये कितना होगा 4 इंटू 4। अब ऐसे समझो कि 4 को 100 से काटेंगे तो कितना होगा 25 में, तो 25 इंटू 25 है ना इंटू 10 का पावर कितना होगा हमारे पास हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इतना हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो N का वैल्यू हमारे पास होता है 20 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10 का पावर हमारे पास कितना 16। इतना इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में डालोगे तब जाके 1 कूलम होता है, या इतना बॉडी तुम निकालोगे किसी बॉडी में से तब जाके कितना होगा 1 कूलम होगा। ठीक है, अब यहां सुनो, बोलता है ए बॉडी कैन नॉट हैव इतना चार्ज। क्या बोला उसको समझो, वो बोलता है कि ए बॉडी कैन नॉट हैव 1.4 कूलम चार्ज, यानी किसी एक बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो चीज हमें बताना है। तो हम इसको देखते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे देखो अगर n हमारे पास हमेशा क्या होता है इंटीजर होगा, अगर फ्रैक्शनल में अगर n आएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि n हमेशा इंटीजर में आता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इसको होगा कि नहीं होगा, तो पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है हम बोलेंगे चार्ज ऑफ ए बॉडी, है ना, चार्ज ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का जो चार्ज हमारे पास होता है वो क्या होता है Q इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा N इंटू ई। ठीक है, अब यहां से हमको N चाहिए, तो N इज इक्वल टू अगर बोले हमारे पास तो Q डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा N, Q डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया E। अब हम बोलेंगे N हमारे पास आ गया, Q का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, तो Q का वैल्यू जो हमारे पास होता है वो दिया है 1/4 कूलम। कहाँ गया हमारे पास 1/4 कूलम, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 कूलम, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन वो यानी 1.6 इंटू 10 का पावर कितना होगा माइनस में 90 कूलम। तो कूलम से कूलम को हम लोग हटा देंगे, तो यहाँ से बोलेंगे ये कहाँ आ जाएगा 1/4 है, ये 1 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मानो 1 है, तो इसको करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 1/4 इंटू का 1 डिवाइडेड में कितना होगा 1.6 इंटू क्या होगा 10 का पावर हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस में। अब ये ऊपर चला जाएगा तो उसका होगा साइन चेंज हो जाएगा,
तो 10 का पावर हमारे पास क्या होगा 90 डिवाइडेड बाय 4, और ये बोलोगे 1.6 है, 1.6 अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा डायरेक्ट आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्यों, एक अगर हम लोग यहां से नीचे हटाते हैं तो 0 ऊपर ऐड हो जाता है, तो क्या होगा पहले 90 था अब हो गया 20। अभी इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4। अब इसको आगे अगर हम लोग को सॉल्व करना होगा तो कैसे कर सकते हैं सुनिए, तो आगे करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग, है ना, इसको सॉल्व करना होगा तो लिखेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये कितना होगा 10 का पावर 100 इंटू 100 इंटू क्या होगा 10 का पावर अगर बोलेंगे हमारे पास, वो हमारे पास आ गया 40 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से बोलेंगे 10 का पावर हमारे पास कितना का 40। अब इसको 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 और इसको हम लोग सबको कट कर देंगे तो हमारे पास कितना होगा 10 का पावर हमारे पास आ जाएगा 4, है ना। तो इतना हमारे नहीं 25 25 24 को 100 से काटेंगे तो कितना बचेगा 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10 का पावर कितना है हमारे पास 40 आ गया, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तब जाके 1/4 कूलम चार्ज बनाएगा, ठीक है, ये चीज हमारे पास आया, ठीक है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगला पॉइंट देखो क्या बोलता है, वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए चार्ज पॉसिबल, मतलब ऐसे समझो कि 1 2 3 4 इन 4 चीज में किसका पॉसिबल है कि चार्ज का वैल्यू हमारे पास होगा। मतलब मैंने कहने का मतलब है कि ये जो चार्ज हमारे पास है वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे यहां से बोल सकते हैं कि पॉसिबल है, ये हमारे पास क्या बोल सकते हैं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे सब का सब क्या होगा इंटीजर आया है, हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं आया है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होगा वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो इंटीजर में ही हो सकता है। अगर n का वैल्यू हमारे पास इंटीजर आ गया तो पॉसिबल है, अगर n का वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन आया तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसे समझो कि हम लोग बोलेंगे कि इफ n इज इंटीजर देन चार्ज इज पॉसिबल, है ना, देन हमारे पास क्या होगा चार्ज इज पॉसिबल। मैं बोल सकता हूं कि चार्ज क्या होगा इज पॉसिबल, चार्ज हमारे पास क्या होगा हमारे पास पॉसिबल है, बट है ना n इज क्या होगा फ्रैक्शन, n इज क्या होगा इन फ्रैक्शन, n हमारा जो होगा वो क्या होगा हमारे पास इन फ्रैक्शन, देन चार्ज इज नॉट पॉसिबल, चार्ज इज क्या होगा नॉट, है ना, चार्ज इज नॉट पॉसिबल, चार्ज इज हमारे पास क्या होगा नॉट पॉसिबल, वो हमारे पास क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा, चार्ज हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, ये चीज है। तो हम लोग क्या करें इसको चेक कर लेते हैं, है ना। चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको देखो हम तुम्हें बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला हमारे पास क्या बोलता है 3.2 इंटू 10 का पावर 90, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, उन्होंने चार्ज हमें दे रखा है वो कितना हमारे पास 3.2 इंटू 10 का पावर हमारे पास क्या होगा 90, ये उन्होंने दे रखा है, ठीक है। हम बोलेंगे ये, तो अगर हमें बोलेंगे कि Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा N इंटू ई, तो अब हम बोलेंगे N इज इक्वल टू बोलेंगे तो Q डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया E, तो N इज इक्वल टू अगर हम बोलेंगे Q हमको चाहिए तो Q का वैल्यू हम लोग यहां से रखते हैं, है ना। 3.2 इंटू क्या होगा 10 का पावर हमारे पास हो गया 90, है ना, कूलम डिवाइडेड क्या होगा 1.6 इंटू क्या होगा 10 का पावर हमारे पास 90 कूलम आ जाएगा, है ना। 10 का पावर हमारे पास हो गया 90 कूलम, कूलम से कूलम कट गया, इसको काट देंगे। तो अब ऐसे समझो कि एक जीरो नीचे से ऊपर और वो हमारे पास ऊपर से नीचे, मतलब एक जीरो हमारे पास कट गया, मतलब अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा और ऊपर वाले करेंगे तो नीचे आता है, इसका मतलब है वो 10 से 10 कट गया। अब ऊपर कितना होगा हमारे पास होगा 32 और ये कितना होगा 60, इसको करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ गया 2। मतलब ऐसा समझो कि 3.2 इंटू 10 का पावर 90 कूलम का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में डालोगे तो वो क्या होगा इतना हमारे पास चार्ज होगा। मतलब जी भी किसी भी बॉडी में है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को या तो ऐड किया गया है या तो सब्ट्रैक्ट किया गया, अगर प्लस है तो मतलब वहां से निकाला गया होगा, है ना। अगला हमारे पास कितना होता है 0.8 माइनस में 0.8 इंटू 10 का पावर हमारे पास क्या होगा 80 कूलम होगा। मतलब ये समझो कि ये चीज उसके अंदर क्या क्या है हमारे पास ऐड किया गया है। मतलब ऐसे समझो कि हम यहां से बोलेंगे कि अब जो हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया है ना, Q इज इक्वल टू माइनस में क्या होगा 0.8 इंटू 10 का पावर हमारे पास क्या होगा 80 माइनस में 80 कूलम, ये चीज हमें दे रखा है ना। तो
प्लस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है, ठीक है। तो इसको हमको निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि कोई सा भी चार्ज होता है ना, चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई होता है। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो हमको अगर n निकालना है तो जो भी चार्ज देगा उसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे। तो हमको n है तो q का वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस में 0.6। माइनस तो हमें क्या करता है, उसके साइन को बताता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में आया होगा, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 0.8 इंटू 10 का पावर हमारे पास होगा माइनस में 90, है ना, ये 80 कूलम, और ये हमारे पास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10 का पावर हमारे पास होगा माइनस में 90 कूलम। क्यों, ये Q डिवाइडेड बाई ई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अगर आप ये बोलोगे कि साइन के साथ लेना है तो साइन के साथ लोगे तभी ठीक है। कैसे, यहाँ पे बोलेंगे अगर हम लोग ऊपर माइनस लेंगे तो नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। जैसे हम बोलेंगे कि n इज इक्वल टू हमको चाहिए तो Q वो क्या होगा, माइनस में 0.6 है इंटू 10 का पावर हमारे पास क्या होगा, माइनस में 80, है ना, माइनस में 18 कूलम है ना, 10 का पावर माइनस में 80 कूलम है। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन भी तो निगेटिव होता है, तो उसको भी हम लोग क्या रखेंगे, माइनस में 1.6 इंटू क्या होगा, 10 का पावर हमारे पास हो गया माइनस में 1.6 इंटू 10 का पावर हमारे पास क्या होगा, माइनस में 90 कूलम। कूलम से कूलम को हटा दो, है ना, यहाँ पे 80, यहाँ हमारे पास 90। अब ये वाला कहाँ चला जाएगा, हमारे पास ऊपर, माइनस से माइनस काट दो। तो n इज इक्वल टू क्या होगा 0.8, और ये क्या होगा हमारे पास ऊपर चला गया तो क्या होगा 10 डिवाइडेड में क्या होगा हमारे पास 16। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या कर दें, कट कर दिए। तो अगर यहाँ से हम लोग बोलेंगे इसको कट करते हैं तो कितना बचता है 80, ये क्या होगा 10 डिवाइडेड क्या होगा 60। इसको काटेंगे तो कितना बार में, 2 बार में कटेगा। अब इस चीज को काटे तो कितना होगा हमारे पास 5, यानी n का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 5 है। मतलब क्या है, पॉसिबल है ना। पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, जब ये इंटीजर नंबर आता है मतलब ये क्या है, पॉसिबल है। अरे क्या है हमारे पास, है ना, पॉसिबल है ना। जैसे इससे वाले पीछे वाले में देखेंगे तो भी हमारे पास क्या था, ये भी हमारे पास क्या था, ये भी हम लोग बोल सकते हैं पॉसिबल है। बोल सकते हैं कि नहीं, पॉसिबल है, ये भी हमारे पास पॉसिबल है ना। अब उसके बाद से अगर देखें अगला चीज पॉसिबल है कि नहीं है, हम बोलेंगे 2.4 इंटू 10 का पावर 90, है ना, 2.4, है ना। तो यहाँ से बोलेंगे हमारे पास कितना हो गया, थर्ड नंबर में वो चीज हमको दे रखा है ना। तो Q इज इक्वल टू होगा 2.4 इंटू 10 का पावर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2.4 इंटू 2 इंटू 10 का पावर हमारे पास क्या होगा 90, है ना। तो हमारे पास होगा 10 का पावर 90 कूलम। अब हमारे पास है कि नहीं है, तो हमको पता है Q इज इक्वल टू n इंटू ई होता है। तो n का वैल्यू अगर हमको चाहिए तो Q डिवाइडेड बाई ई कर देंगे, तो n हमको चाहिए। तो Q का वैल्यू हमारे पास कितना है 2.4 इंटू क्या होगा 10 का पावर माइनस में 90 कूलम डिवाइडेड क्या होगा 1.6 इंटू क्या होगा 10 का पावर हमारे पास हो गया 90 कूलम। तो 10 का पावर 90 काट देंगे तो इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। तो n इज इक्वल टू कितना होगा 24, नीचे का होगा 16, है ना। इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 4, और ये हमारे पास कितना होगा, ये होगा 8 चौके, और ये हमारे पास बन जाएगा 2, हाँ। तो ये भी पॉसिबल है कि नहीं, नहीं है ना। ये ऊपर हमारे पास आएगा 3, ये हमारे पास हो गया 3, और ये कितना होगा 4, यानी 3 बाई हमारे पास क्या बन गया 2। ये चीज पॉसिबल नहीं है, हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। नॉट क्या होगा, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज n इज फ्रैक्शन, है ना, बिकॉज n इन फ्रैक्शन, है ना, n, है ना, इन क्या होगा हमारे पास होगा फ्रैक्शन में आ गया, n जब भी हमारे पास क्या होगा फ्रैक्शन में आएगा तो पॉसिबल नहीं है। अगला हमारे पास क्या बनता है, अगला हमारे पास बोलेंगे यह सब। अगला हमारे पास क्या होता है, अगला हमारे पास जो होगा वो हमारे पास आएगा ये 1 इंटू 10 का पावर 90। ये पॉसिबल है कि नहीं देखो। तो अगला हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा, है ना, Q इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1 इंटू, है ना, 1 इंटू 10 का पावर हमारे पास कितना होगा माइनस में 90 कूलम, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हमारे पास होगा Q डिवाइडेड बाई E। तो Q का वैल्यू हमारे पास कितना 1 इंटू 10 का पावर कितना होगा माइनस में 90 कूलम डिवाइडेड बाई कितना होगा 1.6 इंटू का होगा 10 का पावर हमारे पास 90 कूलम, है ना। तो यहाँ से बोलेंगे 10 का पावर 90 कूलम, कूलम से कूलम 10 का पावर से कट गया। तो n इज इक्वल टू कितना होगा ये कितना होगा 1.6, ये चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा ना,
ये जब हमारे पास जाएगा है ना, तो ये क्या होगा 10/6। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा 5 हमारे पास हो गया 3। मतलब क्या होगा फ्रैक्शन, मतलब क्या होगा n हमारे पास आ गया फ्रैक्शन, नॉट पॉसिबल, नॉट हमारे पास क्या आएगा पॉसिबल आएगा। मतलब हम सब बोल सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वीडियो कितना का बन गया 1 घंटा 29 मिनट, है ना। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समेटते हैं, है ना, क्योंकि लेक्चर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटा ऑलरेडी हो गया है। अगर हम लोग इससे ज्यादा एक्सेस करेंगे तो 2 घंटा में पहुंच जाएगा, है ना। इसलिए आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग क्या होगा नेक्स्ट स्लाइडिंग हम लोग आपको दिखलाना चाहेंगे। हम लोग बोले कैलकुलेशन ऑफ ए चार्ज, चार्ज कैलकुलेट करेंगे, ये उसके ऊपर क्वेश्चन है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट स्लाइडिंग अगर देखें हम लोग तो चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके ऊपर भी बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये चीज हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या करें, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बोलते हैं क्या है कि आज का वहां मान लो यही हम लोग पढ़ते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट स्लाइडिंग को देखने वाले। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।